बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। महकमा दाखिला सिंध जुमे को दोपहर 12 साढ़े 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुमा को 12 से साढ़े 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन के दौरान शहरियों को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सड़क पर आया जा सकेगा और किसी भी किस्म के मजहबी तकरीब और इज्तिमा की भी इजाजत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के हवाले से कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने बताया कि 20 फरवरी से अब तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 21% कमी हो चुकी है। ताम हुकूमत ने इन हालात में भी 1240 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। पाक बहरिया के लॉकडाउन के दौरान मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियां जारी। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल के सबब पाक बहरिया जरूरतमंद खानदानों की इमदाद में मसरूफ अमल है। इस ज़म्न में पाक बहरिया मुल्क भर में कसीर तादाद में राशन और हिफाजती किट्स मुख्तलिफ शहरों, देहातों और अस्पतालों में तकसीम कर रही है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में रिहाइश पजीर जरूरतमंद खानदानों में हजारों की तादाद में राशन बैग तकसीम किए गए। इसके अलावा पंजाब के दीगर बड़े शहरों में बाशमूल लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में भी राशन बैग तकसीम किए गए। पाक बहरिया की जानिब से साहिली और क्रैक्स इलाके और इनसे मुंसलिक दूर दराज कस्बों और गोठों में भी वसी पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। इसके साथ साथ पाक बहरिया कोरोना वायरस के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आगाही मुहिम भी चला रही है। LOC की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज ने भारत का क्वाड कॉप्टर मार गिराया। ISPR के मुताबिक LOC के साथ संग सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय क्वाड कॉप्टर को मार गिराया। कोरोना से मुतासरा मर्दान का इलाका मंगा 21 रोज सील रखने के बाद खोल दिया गया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इलाके के सिर्फ 2 महल्ले फिलहाल सील रहेंगे, जिनमें मकतूल और उनके दोस्त का महल्ला शामिल है। 18 मार्च को कोरोना से पाकिस्तान में पहली हलाकत मंगा में हुई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अवाम से रमजानुल मुबारक की इबादत घरों पर रहकर करने की अपील कर दी। दुनिया भर की तरह ईरान भी कोरोना वायरस से मुतासिर है और वहां अब तक वायरस के 66,220 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 4,110 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दुबई में भी लॉकडाउन में सख्ती कर दी गई। घर से जरूरी अशिया खरीदने के लिए सिर्फ एक फर्द को निकलने की इजाजत है। जो भी जरूरत की अशिया खरीदी जाएंगी उनकी स्लिप की चेकिंग लाजमी करार। जगह जगह नाके पर मौजूद पुलिस का अमला चेकिंग में मसरूफ। उधर दुबई में फंसे पाकिस्तानी सहूलियात के फुकदान पर कौंसल खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर तमाम खिलाड़ियों को पे किट के लिए जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। वीडियो लिंक पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टेस्ट कप्तान अजहर अली ने कहा कि अभी तो PCB ने अपना पॉलिसी बयान जारी किया है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेंगे और मुआवजे बिला ताखिर मिलेंगे, लेकिन मुस्तकबिल का इन्हिसार आइंदा की सूरत हाल पर है। मारूफ अदाकारा आयशा उमर ने अपने मद्दाहों को पाक सरजमीन का चैलेंज दे दिया। आयशा उमर ने कहा 20 सेकंड तक हाथ धोने के साथ कौमी तराना भी पढ़ना है। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।